नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 70 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका हर एक चैप्टर से क्या होगा, यूनिक क्वेश्चन होगा। चाहे हमारा कोडिंग का चैप्टर हो, लेटर सीरीज हो, लेटर एनालॉजी हो, कोई भी हमारा नंबर सीरीज को कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे हमारा वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है, जो आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन होंगे और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, सीजीएल, सिविल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमारा क्या कह रहा है, पहला जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला कह रहा है, विशिष्ट कोड भाषा में यहाँ पे आपको वर्ड दे रखा है, ठीक। इसका कोड आपको ये दे रखा है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आगे आपको वर्ड दे रखा है COLONY, इसका कोड आपको ये दे रखा है। सेम इसी कोड भाषा में आपको बताना COLONEL का कोड क्या होगा, ये आपको पूछा, ठीक, प्रश्न में। अब सेम इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला, जिस प्रकार से भुवनेश्वर क्या होता है, भुवनेश्वर का संबंध उड़ीसा से दे रखा है। सेम इसी प्रकार से आइजोल का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इसी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका आपको बताने वाले, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर ही। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से, ठीक है। बस आपको यहाँ पे इतना बताना कि भुवनेश्वर से उड़ीसा कैसे संबंधित है। तो आपको तो जो हमारा भुवनेश्वर होता है वो क्या होती है, उड़ीसा की राजधानी होती है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आइजोल किसकी राजधानी होती है, तो भैया आइजोल राजधानी होती है मिजोरम की, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आगे बढ़ जाना है, या क्वेश्चन आपने कर लिया। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में PHENYL का कोड आपको 9, 11, 17, 8, 5, 13 है, और कह रहा है COLONY का कोड आपको क्या दे रखा है, 6, 12, 13, 12, 8, 5 है। तो इसी कोड भाषा में COLONEL का कोड क्या होगा। आप कुछ नहीं करोगे, आपने प्रश्न को ध्यान से देखा, जिसका कोड आपको पूछ रखा है इसके सारे अक्षर आपको इन दोनों वर्ड में मिल जाएंगे। तो आप क्या करोगे, इन्हीं से कोड निकाल लोगे, ठीक है। यानी कि इसमें डायरेक्टली आपको कोड दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या निकाला, हमें कोड किसका निकाला, COLONEL का। इसका कोड आपको क्या करना भैया, निकालना। तो कैसे निकालो, तो देखो आप सी आपको किस जगह दे रखा है, तो आपको तो भैया सी हमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इस वाले वर्ड में। तो यहाँ पे सबसे पहले सी सबसे पहले पे है, तो यहाँ पे सबसे पहले संख्या कौन सी, 6 है, यानी कि आप सी का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पे O है, तो O देखो यहाँ पे हमारा इस स्थान पे है, तो O का कोड यहाँ पे क्या है, O यहाँ पे दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे O का कोड क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। फिर एक देखो हमको यहाँ पे चौथे स्थान पे दे रखा है, तो यहाँ पे चौथे स्थान पे O का कोड क्या है, 12 भैया। तो यानी कि हर जगह क्या होगा, O का कोड 12 ही होगा, ठीक है। यानी कि O का कोड 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी O का कोड क्या हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा। अब बात करते हैं L का, तो L का कोड क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे L आपको दे रखा, तो यहाँ पे L का कोड लास्ट में क्या है, 13, ठीक है। आप इसमें देख लो या तो इस वाले वर्ड में भी देख लीजिए। देखो यहाँ पे L आपको लास्ट में दे रखा था, यहाँ पे L का कोड 13 बनना है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे L तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे L का कोड 13 दे रखा है, यानी कि हर जगह क्या होगा, कोड समान होगा, यानी कि L का कोड यहाँ पे भी 13 होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, 13 होगा। अब बात करते हैं N और E की, तो आप जानते हो N का कोड कहाँ से निकालोगे, आप कहीं से भी निकाल लो यार। देखो भैया N का कोड आप कहाँ से निकालेंगे, N का देखो आपको यहाँ पे दे रखा है, यानी कि यहाँ पे लास्ट दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे लास्ट दूसरे स्थान पे क्या है, N का कोड 8 हो जाएगा। और E का कोड क्या होगा, तो भैया E का कोड आप यहाँ से निकाल लो, यहाँ पे क्या होगा, तीसरे स्थान पे, यानी कि यहाँ पे E का कोड हो जाएगा 17। आपका ये संख्या बन गई, यानी कि 6, 12, 13, 12, 6, 12, 13, 12 और 8, 17, 13, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बस इस ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। कुछ नहीं करना है, जिसका अक्षर को कोड आपसे पूछा है बस इसी वर्ड से निकाल लोगे, प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर लोगे और आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला है, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। बस आपको इतना बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 153 से यहाँ पे 149 हो रहा है, 149 से क्या हो रहा है, 143 हो रहा है, 143 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 135 हो रहा है, यानी कि सीरीज हमारी किस में जा रही है, माइनस में जा रही है। अब जब भी सीरीज हमारी माइनस में जा रही है, सवाल को किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, कुछ नहीं करेंगे, सवाल करने का तरीका जानेंगे। यहाँ पे 153 से क्या हो रहा है, 149 हो रहा है, कितना कट रहा है, तो आप तो कह दो भैया यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 149 से क्या हो रहा है, 143 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पे माइनस का 6 हो रहा है। अब यहाँ पे 143 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 135 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 143 से अगर आपको 135 बनाना तो कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 8 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है, तो यहाँ पे कितना माइनस होना चाहिए, तो आपको यहाँ का माइनस गैप निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको यहाँ का गैप निकालने के लिए आप देखोगे 4 से 6 कैसे बनना, 6 से 8 कैसे बनना। तो आपने देखा 4 से 6 हो रहा है, +2 करके हो रहा है, 6 से 2 8 हो रहा है, क्या हो रहा है, +2 करके हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी माइनस वाली वो +2 करके आएगी, यानी कि 8 में भैया 2 जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कहने मतलब दोस्तों 135 में अगर हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 135 में जैसे आप 10 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 125 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा नंबर सीरीज का दूसरा क्वेश्चन होने वाला कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। बस आपको इतना बताना है कि जहाँ पे लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क होगा इस पर क्या आएगा, बस आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन संख्या की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे 14 से क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। आपने देखा 14 से 15 कैसे हो रहा है, 15 14 से 15 हो रहा है, ठीक है। 15 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, 24 से 49 हो रहा है, 49 से क्या हो रहा है, 98 हो रहा है। सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, तो सवाल को क्या करो, गैप से कर लो, यानी कि 14 से 15 और कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, ठीक है। अब 15 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, तो आप देखो भैया यहाँ पे गैप निकाल लेंगे, तो यहाँ पे भैया 15 से 24 हो गया, यहाँ पे भैया आपका 9 बढ़ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 24 से क्या हो गया, 49 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 25 बढ़ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखिएगा, अब 49 से क्या हो रहा है, 98 हो रहा है, तो कितना बढ़ गया, तो आपको तो भी देखो, अब आपको जब को आप निकालना तो आप क्या करें, 98 में 49 घटा लेंगे, तो यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा,
8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, यानी कि यहाँ पे कितना गैप आ रहा है 49 का गैप आ रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप अब 198 से 179 कैसे बनाओगे, तो आप क्या करोगे 179 में से 98 घटा दोगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, तो आप इसमें घटा के देख लीजिए, तो 9 में 8 जाएगा 1 बचेगा, ठीक, 17 में 9 जाएगा 8 बचेगा, यानी भैया हमारे यहाँ पे क्या आ गया 81 आ गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपने क्या निकाला 98 से 179 कैसे बनाओगे, तो आपको तो इसमें 81 जोड़ देंगे। अब बात है जब ये क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे बनाओगे, तो आपको 81 के बदला लग गया पता होना चाहिए। अब यहाँ लग गया आप कैसे आप निकालोगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 1 मिनट यार फिर से चला गया, देखिए 14 से 15 हुआ क्या हुआ प्लस का 1 बढ़ गया। ठीक है, 15 से क्या होगा 24 हो, कितना बढ़ गया प्लस का 9 बढ़ गया। अब यहाँ पे 24 49 बना कितना बढ़ गया, तो आप कह दो भैया यहाँ पे 25 बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 49 से क्या हो गया 98 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो आपको तो यहाँ पे 49 बढ़ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपने क्या किया यहाँ पे 98 से 179 बना ले, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया आपका, तो भैया यहाँ पे बढ़ गया आपका 81। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि देखो 179 बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपने 98 में 81 जोड़ा, आपको 179 बन गया। अब बात है ये क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे बनाओ, तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनाने के लिए आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए, तो यहाँ के आप कैसे निकालो, तो यहाँ के आप निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो 1 9 25 49 81 में आपको कोई रिलेशन मिलेगा। रिलेशन क्या मिलेगा, आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। ये देखो ये क्या होगी हमारी 1 की स्क्वायर होगी। ठीक है, ये 3 हमारी क्या होगी, ये हमारी 9 जो यहाँ पे 9 होगी हमारी 3 की स्क्वायर होगी, 25 हमारी 5 की स्क्वायर हो गई, ये 49 हमारी 7 की यहाँ पे स्क्वायर हो गई, ये 81 हमारी 9 की स्क्वायर हो गई। यानी कि क्या कर रहा है 1 से 3 हो रहा, 3 से 5 हो रहा, 7 से क्या 1 से 3 हो रहा, 3 से 5 हो रहा, 5 से 7 हो रहा, 7 से क्या हो रहा 9 हो रहा, तो 9 के बाद भैया क्या आएगा, 9 के बाद भैया आ जाएगा 11। ठीक है, 11 क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हर जगह क्या हो रहा है, यहाँ पे इस गैप में नीचे जो हमारा हो रहा है +2 हो रहा है, यानी कि 9 के बाद 11 आएगा, 11 क्या होगी स्क्वायर होगी, तो 11 की स्क्वायर होती है हमारी 121। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, अब इसी 179 में 121 जोड़ दोगे, जिस प्रकार से आपने 98 में 81 जोड़ा था आपको 179 बन गया था, सेम इसी प्रकार से क्या करोगे 179 में 121 जोड़ दोगे, तो आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा 9 की हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, 7 2 9 1 10 हंसी लगा 1 1 2 1 3, यानी कि हमारा क्या आ गया यहाँ पे 300 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग जो हमारा नंबर एंड लॉजिक का क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। बस आपको इतना बताना है कि जिस प्रकार से हमें 20 से 480 बनना है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 525 से क्या बनेगा। अगर भैया यहाँ पे 480 दिखे 400 तो आप आसानी से बना लेते हैं। अब यहाँ पे 20 से क्या हो रहा है 480 हो रहा है, कैसे बनाओगे, तो आप क्या करो भाई आपको करनी दोनों केस में स्क्वायर ही है, यानी कि आप 20 को स्क्वायर करो तो आपका 480 के आसपास पहुंच जाएगा, यानी कि 20 को स्क्वायर हमारी क्या होती है 400 होती है। आपको बनाना है क्या 480 बनाना, कैसे बनाओगे, आप क्या करो इसी में जोड़ दो 20 गुणे 4, यानी कि 20 की गुणा अगर हम लोग 4 में कराएं तो हमारे क्या आ जाएगा 80 आ जाएगी। इसी 80 क्या करो 400 में जोड़ दो तो हमारी क्या आ जाएगी भैया यहाँ पे 480 वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको देखो यहाँ प्रश्न में दे रखा था। सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको क्या करना है, आपको 25 में करना है, यानी कि भैया 25 के पहले करोगे स्क्वायर, 25 स्क्वायर क्या होती है 625 होती है। अब इसमें जोड़ोगे कभी, इसमें जोड़ोगे 25 गुणे 4, तो 25 गुणा 4 करो तो क्या होगा 25 गुणा 4 होता है हमारा 100। जिस प्रकार से आपने यहाँ पे 20 गुणा 4 करी थी, सेम इसी प्रकार से आप यहाँ 25 गुणा 4 करोगे, उसको 625 जोड़ दो तुम्हारा आएगा 100। अब 625 और 100 हमारा क्या होगा 725, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी भैया यहाँ पे 725 हो जाएगी, सेम लॉजिक से। और आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों रीजनिंग में लेटर एंड नंबर एंड लॉजिक इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा 6वां क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन आप कैसे करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, इसमें थोड़ा सा आपका अनोखा लॉजिक लगने वाला, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6, इसमें टोटल 6 अक्षर हैं, यहाँ पे 6 अक्षर बनना है, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 4 6 8 यहाँ पे 8 अक्षर हैं, यहाँ पे कितने अक्षर बनेंगे आपको बताना है। ठीक है, आप किस प्रकार से सीक्वेंस लगाने वाले हो। अगर आप सोच रहे हो क्या करो आप ZY, ठीक आपने क्या किया ZY, अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे देखो ZY है तो यहाँ पे क्या हो गया ZY, यहाँ पे भी दे रखा है तो यहाँ पे ऐसी है, तो आपको शुरुआत भी ऐसी से होगा, लेकिन आपको किसी ऑप्शन में ऐसी नहीं दे रखा है, यानी कि सीक्वेंस आपका यहाँ पे जो लॉजिक लगा रहे हो लॉजिक आपका गलत है। क्यों, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ZY तो यहाँ पे ZY रिपीट कर रहा है, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे अगर ऐसी है तो यहाँ पे भी क्या होगा ऐसी होगा, पहले 2 अक्षर हमारे क्या होंगे ऐसी होंगे, लेकिन हमको ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है, यानी कि लॉजिक हमारा क्या होगा इसमें नहीं लगेगा। आपको दूसरा सीक्वेंस सोचना पड़ेगा, तो इसमें हमारा लग रहा है विपरीत क्रम का बढ़ क्रम का लॉजिक। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे ZYGOTE, ठीक है ये होता है, ये आपको दे रखा है। ठीक, अब इसको क्या करोगे, इसको व्यवस्थित करोगे, इसको मतलब कह दो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, कैसे लिखते हैं। तो देखो भैया सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा Z आएगा, Z के बाद क्या आएगा Y आएगा। ठीक, आपको समझना है प्रश्न को यहाँ पे ध्यान समझना है, Z के बाद क्या आएगा Y आएगा, Y मतलब वर्णमाला की जो हमारा विपरीत क्रम होता है उस क्रम में आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक, अपोजिट क्रम में मतलब जैसे पीछे Z से Y के बाद क्या आता है X आता है, X के बाद W, तो यहाँ पे X W आपको कहीं दे नहीं रखा, तो बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस से जाएंगे जैसे आरोही अवरोही करते हो वही सेम लॉजिक इस सवाल में लगने वाला है। यहाँ पे ZY तो ठीक है, Z के पीछे क्या आता है Y आता है, अब Y के पीछे क्या आता है भैया, तो Y के पीछे हमारा आता है T आता है। ठीक, ध्यान देखिएगा, यहाँ Z हो गया, Y हो गया, T हो गया, बचा GOE। अब भैया T के बाद क्या आता है, T के बाद भैया आता है हमारा O आता है। ठीक, आपको O भी होगा, O के बाद हमारा आता है G आता है, G के बाद क्या आता है E आता है। इस प्रकार से आपने ये सीक्वेंस बना लिया। देखो आपको यहाँ पे दे भी रखा, किस क्रम से दे रखा था, इसी क्रम से दे रखा था, क्योंकि आपका पहला लॉजिक तो फेल हो गया था। सेम इसी प्रकार से आपको सीक्वेंस में भी कर लेना है। तो आप कैसे करोगे, आप सवाल को ध्यान से देखिए, तुम्हारा किससे स्टार्ट होगा भैया, देखो यहाँ पे सीक्वेंस में SEQUENCE, तो सबसे पहले क्या आता है भैया, मतलब सबसे लास्ट में क्या आता है, सबसे लास्ट में यहाँ पे आएगा U, यानी कि ये वर्ड हमारा U से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर रहे हैं सबसे पहले क्या आएगा U आएगा। अब U के पीछे क्या आता है,
भैया यू के पीछे जो हमारा आता है वो आता है एस आता है, ठीक है। आप कभी देख लीजिएगा एस टी यू, यानी कि यू के पीछे एस आ जाएगा। अवरोही क्रम में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, यू के पीछे एस आएगा, एस के पीछे क्या आएगा भैया क्यू आएगा, ठीक है। अब क्यू के पीछे क्या आएगा एन आएगा, और एन के पीछे क्या आएगा भैया, यहाँ पे देखो 2 बार ई दे रखा है, तो यहाँ पे 2 बार ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ई के पीछे क्या आएगा भैया सी आएगा, तो आपका ये बड़ा बन के तैयार होगा, जो कि आपको देखो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, तो आपको तो भैया ऑप्शन नंबर हमको ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सवाल को, एस क्यू ऐसे यू एस क्यू एन डबल ई, यहाँ पे देखो ट्रिपल ई दे रखा, हाँ सॉरी ट्रिपल ई दे रखा, तो यहाँ पे ट्रिपल ई होंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। तो ट्रिपल ई सी आपको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पे घटते हुए क्रम में जाना है, यानी कि जेड के पीछे वाई आता है, वाई के पीछे एक्स डब्ल्यू, ऐसे आपको घटते हुए क्रम में जाना, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग का जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला में को पूर्ण कीजिए। बस आपको यहाँ पे बताना क्वेश्चन वाली कौन संख्या आएगी ये बताना। तो इस सवाल आप कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना, सीरीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आई ओ एम है, यहाँ पे एन टी आर, यहाँ पे एस वाई डब्ल्यू। तो आप सवाल को कैसे करेंगे, आपने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया आई ओ एम क्या बना रहा है एन टी आर, किस प्रकार से बना रही है आपको हम समझाएंगे कैसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या दे रखा है एस वाई डब्ल्यू दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो इस सवाल आप कैसे करोगे, तो आप कुछ नहीं करोगे, पहले अक्षर चला पहले अक्षर कर लोगे, यानी कि आई से यहाँ पे एन बना लो, एन से यहाँ पे एस बना लो, एस से यहाँ पे पहला अक्षर बना लो। तो कैसे बनाओगे, तो आई से एन कैसे बनना, तो आप जानते हो भैया आई की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो आई की प्लेस वैल्यू जो हमारी होती भैया वो होती 9 होती, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे पहला अक्षर एन दे रखा है, यानी कि एन की प्लेस वैल्यू क्या होती 14 होती है। तो 9 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है, तो आपका तो यहाँ पे +5 हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो, आपका तो आई के बाद क्या था जे के एल एम एन, यानी कि +5 करके हमारा एन बनना, ठीक है। आप कैसे भी करिए, आपको सीक्वेंस के आधार पर करना है, बस आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू याद होंगे तभी क्वेश्चन आप प्लेस वैल्यू से कर पाओगे। तो आपको पता चल गया यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले से +5 हुआ। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एन से बनाओगे एन, तो एन के बाद क्या था पी क्यू आर एस, यानी कि एन से एन एस बनना कैसे बनना +5 करके बनना। सेम इसी प्रकार से आपको एस के बाद वाला पहला अक्षर बनाना है अगर क्वेश्चन मार्क का, तो एस में भी क्या करना पड़ेगा +5 करना पड़ेगा। एस में +5 करो तो क्या आएगा टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि पहला अक्षर हमारे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा +5 करने का। और आपको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन हम आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर हमारा ओ है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा आर है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा वाई है, तो यहाँ का दूसरा अक्षर आपको निकालना, तो कैसे निकालो, बस ये अक्षर आप सॉल्व करके बताएंगे, तीसरा अक्षर आप स्वयं निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओ से आर कैसे बनना है, तो आप जानते हो ओ के बाद क्या था पी क्यू आर, यानी कि जरूरी नहीं है यहाँ पे +5 हो, ओ के बाद पी क्यू आर, ओ के बाद अगर आपको आर बनाना तो आप कैसे बनेगा +3 करके बनेगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आर से यहाँ पे देखो वाई बनना है, तो आर के बाद क्या था एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक, ध्यान से देखिएगा। ओ के बाद क्या हो गया आर हो गया, देखिए एक मिनट टी होगा भैया, टी आर क्यों होगा, एक मिनट सीक्वेंस थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा ओ है, हमने देखा नहीं, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा ओ है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा क्या टी है, ठीक है, हरे कलर से ले लेते हैं। यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा ओ है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा टी, और यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा वाई है। तो आप ओ से टी बनाओगे ना भैया, तो ओ से टी कैसे बनाओगे, तो ओ के बाद जानते हो क्या था, ओ के बाद आता पी क्यू आर एस टी, यानी कि ओ के बाद क्या था भैया पी क्यू आर एस टी +5 करके बनना है, यानी कि दूसरे अक्षर में हमारा क्या हो रहा है +5 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे टी से क्या बनाओगे दूसरा अक्षर वाई बनाओगे, तो टी के बाद क्या था, टी के बाद भैया आता है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि भैया +5 करके हमारा वाई बनना है। सेम इसी प्रकार से आपको वाई से अगर ये अगला अक्षर बनाना तो कैसे बनाओगे +5 करके बना लोगे, यानी कि वाई में जैसे +5 करो तो क्या आएगा, वाई के बाद आता है जेड, ठीक है, एक हो गया। अब जेड के बाद क्या आएगा ए बी सी डी, यानी कि हमारा दूसरा अक्षर यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि आपको देखो ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ऐसे सवाल आपको रीजनिंग में हर बार करा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और तीसरा से बताना क्या होगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है कह रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। बस आपको यहाँ पे इतना बताना है कि विद्यालय शिक्षक और कर्मचारी में किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सवाल को ध्यान से देखेंगे और देखते ही आंसर कमेंट कर देंगे। देखो भैया विद्यालय यानी कि हमारा मान लीजिए विद्यालय होगा, ठीक। अब विद्यालय में क्या होंगे, कुछ शिक्षक भी होंगे, ठीक है, और क्या होंगे कुछ कर्मचारी भी होंगे। तुम्हारे इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न हमारा अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए किस प्रकार से इसमें वेन डायग्राम हमारा बनना है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जिस प्रकार प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से संबंधित है उसी प्रकार रसोईया किससे संबंधित होगा। तो भैया रसोईया होगा रसोई घर से संबंधित होगा, ना कि बर्तन खाना पकाना भोजन से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड में दोस्तों ऐसे प्रश्न आप सॉल्व करेंगे और पेपर में आराम से टाइम बचाएंगे। अब इसी प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है 10वां, कह रहा है निम्न में से एक असंगत विकल्प का चयन करें। बस आपको यहाँ इतना बताना इनमें से कौन सा असंगत विकल्प होगा। एक असंगत विकल्प कौन सा होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दे रखा जे एच एफ, तो आपको इसमें कोई रिलेशन ढूंढिए। देखो एफ से एच बना लो, तो एफ के बाद एच कैसे बनाओगे, एफ के बाद जी एच यानी कि +2 करके हमारा एच बनना है। एच से जे कैसे बनना है, तो एच के बाद क्या था आई जे यानी कि +2 करके जे बनना है, ठीक है। आपने पहला ही बना लिया। सेम इसी प्रकार से एफ डी बी है, यानी कि आप क्या करोगे देखिए ध्यान से लिखेंगे यहाँ पे क्या है एफ डी बी। लॉजिक क्या था भैया पीछे से बना रहे हो, यानी कि डी से बी कैसे बनना है +2 करके बनना है, डी से एफ कैसे बनना है यहाँ पे भैया +2 करके बनना है, ठीक है।
आपने ये वाला लॉजिक हमारा सेम पैटर्न से बनना, सेम इसी प्रकार से ओ एम को देख लोगे, यानी कि ओ एम के। अब यहाँ पे देखो के से एम कैसे बनना है, तो कह दो +2 करके बनना है, ओ से एम से ओ कैसे बनना है, तो +2 करके बनना है, यानी कि इन तीनों में हमारा एक ही लॉजिक लग रहा है। तो जाहिर सी बात हुई ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे असंगत विकल्प हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे यूएसपी आपका इसमें लॉजिक क्या लगा था, जे एच एफ में क्या लॉजिक लगा था, यानी कि एफ से एच बनना था +2 करके, एच से जे बनना था +2 करके, सेम इसी प्रकार से पी से एस बनना चाहिए +2 करके, यानी कि पी के बाद क्या था, पी के बाद आता भैया क्यू आर एस, यानी कि ये +3 करके बनना, बस यहीं से आपको ये संगत विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 10 के 10 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।